हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। आई होप गाइज आप लोग ने लास्ट का व्लॉग देख लिया होगा। लास्ट के व्लॉग में अगर जिन लोग को नहीं पता है, मैंने बेसिकली बिजनेस डेवलपर रोल के बारे में थोड़ा एक काइंड ऑफ लेक्चर कह लो या ट्यूटोरियल कह लो, उसके बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ किया था अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट। बिकॉज मैं ऑलरेडी खुद एक बिजनेस डेवलपमेंट रोल में हूँ, सो आई थॉट कि वो चीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए, या फिर जो कोई फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो या किसी को उस बारे में वो स्टडी करना हो, तो उसके बारे में मैंने सोचा कि कुछ शेयर करूँ। बिकॉज टिल नाउ द एक्सपीरियंस वॉट आई हैव इज into business development, operations part, HR role, IT part, IT की टीम हैंडलिंग, everything I have handled. So just thought कि मेरे को ये थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पार्ट जितना मुझे नॉलेज है तो वो मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। सो आई होप आप लोग ने ब्लॉग देख लिया होगा एंड आप लोग को पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। अगर आप लोग को शायद बोरिंग लगे तो प्लीज़ स्किप कर देना। इट इज़ अबाउट द सेकेंड स्टेप ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट. सो इफ़ आई मीन टू से सेकेंड स्टेप ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट मीन्स जो पहला मैंने पार्ट में आपको बताया था, दैट इज़ समथिंग अबाउट कि बिजनेस डेवलपर रोल क्या होता है एंड उसके बेनिफिट क्या होता है। सेकेंड पार्ट में मेरा मतलब है कहने का कि हम उस पर्टिकुलर बिजनेस को कैसे ला सकते हैं या कैसे सोर्स कर सकते हैं। हम कोई भी इंडस्ट्री के बिजनेस को अगर हमें सोर्स आउट करना है तो वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, उसको कहते हैं लीड जनरेशन। यस, लीड जनरेशन का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप अपने बिजनेस के लिए जो लीड जनरेट करते हो, बिजनेस के लिए आप कोई क्लाइंट सोर्स करते हो, या आप मतलब वो चाहे आप यूट्यूब से हो, गूगल से हो, फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, या आप फील्ड सेल्स करते हो, तो वो सारी चीज़ें जो आप क्लाइंट सोर्स करने जाते हो उसको कहते हैं लीड जनरेशन। बिजनेस डेवलपर रोल में एक और दो चीज़ होती है, एक फील्ड सेल्स एंड एक इनसाइड सेल्स। फील्ड सेल्स वाला जो डेवलपर रहेगा, जो आपका बिजनेस पर्सन रहेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव कह सकते हो, वो जगह जगह क्लाइंट को पर्सनली जाके मिलेगा। ही और शी विल एक्सप्लेन अबाउट द कंपनी, एक्सप्लेन अबाउट द सर्विसेज। वो एक फेस टू फेस मीट रहता है। वो फील्ड पे उसका टारगेट रहता है कि आज 100 कंपनी में जाना है या 50 कंपनी में जाना है, या पर्टिकुलर कोई एक लोकेशन को कवर अप करना है। इनसाइड सेल्स का काम इज समथिंग कि वो ऑफिस में रहेगा and he or she will coordinate with the clients or the customers via call, via email, WhatsApp, SMS, anything. So ये दो चीज़ रहती है, फील्ड सेल्स एंड इनसाइड सेल्स। दोनों का रोल सिमिलर रहता है, दोनों का ही टारगेट बेस्ड जॉब है, एंड दोनों ही लोगों को फील्ड सेल्स हो या इनसाइड सेल्स हो, दोनों को ही बिजनेस लाना होता है। अगर आपको लीड जनरेट करना है तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो आप अपनी कंपनी के बारे में A to Z पूरा गो थ्रू कर लो। आपकी कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग अभी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, एंड आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग अभी कौन कौन सी लोकेशंस में डील कर रही है। ये 3 पॉइंट जानना इसलिए ज़रूरी है। अगर आपको कंपनी में पता चलता है कि आज आपकी कंपनी इंडिया, USA या कनाडा में डील कर रही है, तो सबसे पहले टारगेट आप उसी लोकेशंस के क्लाइंट्स को करो। बिकॉज आप अपने जो नए क्लाइंट सोर्स करोगे तो आप उनको फुल फ्लेजली एंड फुल कॉन्फिडेंस में बता सकते हो कि अभी भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, इंडिया में भी हैं, USA में भी है एंड कनाडा में भी है। सो आपके जो नए क्लाइंट्स आप जिनको अप्रोच करोगे तो उनको और ज़्यादा ट्रस्ट आएगा। सर्विस एंड अबाउट द कंपनी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर मार्केट में सोर्स आउट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट के लिए मुझे मेरे क्लाइंट को या मेरे को उस कंपनी को सोर्स करना है। अगर आपको वो चीज़ पता नहीं होगी तो फिर आप रैंडमली अगर कहीं भी टारगेट करोगे तो इट इज़ समथिंग कि वो टाइम वेस्ट होगा आपका। और या अगर आपको पता होगा कि आपको पर्टिकुलर एक सर्विस के लिए ही अप्रोच करना है क्लाइंट को, तो आप उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए क्लाइंट सोर्स कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, कीवर्ड्स बना के आप उसके अकॉर्डिंगली सोर्स आउट कर सकते हो। दूसरा, आपको आपका जो कंपनी है, आप जिस भी कंपनी में हो या इंडस्ट्री में, उसके बारे में फुल फ्लेजली आपको पता होना चाहिए। बिकॉज बाय एनी चांस क्लाइंट मिलता है तो आप उस टाइम वेट नहीं कर सकते कि आप अपने क्लाइंट को बोल दोगे कि मैं ईमेल कर दूंगा या मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आपको अपनी कंपनी के बारे में A to Z पता होना चाहिए। बाय एनी चांस क्लाइंट कुछ भी पूछता है तो आप इमीडिएटली आपको वो आंसर देना आना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली जो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं वो है एक लिंक्डइन। उसके अलावा और भी अलग अलग पोर्टल्स हैं। पोर्टल्स की अगर बात करें तो जैसे एक है इंडिया मार्ट, सेकेंड है अपवर्क, थर्ड है फ्रीलांसर, फोर्थ है हबस्पॉट। ऐसे और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बट ये पर्टिकुलरली जितने पोर्टल्स का मैंने अभी नाम लिया है
वो काइंड ऑफ इट इज़ समथिंग कि वो थोड़े ट्रस्ट आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। फुल फ्लेजली ट्रस्ट आप कोई भी इन पोर्टल्स पे नहीं कर सकते। फुल फ्लेजली अगर ट्रस्ट करना हो तो वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन आपका एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी खुद की प्रोफाइल स्ट्रांग है उस पर, तो आप कैसे भी और कोई भी इंडस्ट्री के लोगों को एंड कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे आप कनेक्ट कर सकते। दूसरा, अगर लीड्स के लिए अगर सोर्स आउट करना है अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो आप। फिर दूसरा है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का वर्किंग ऐसा रहता है कि अगर आप कीवर्ड्स पे वर्क करते हो उस पर, तो आप अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हो, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हो, और जिस रैंकिंग से आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप मोस्ट पे आ जाएगी, टॉप मोस्ट लिस्ट पे आ जाएगी गूगल पे। सो दैट इज़ वन बेनिफिट कि अगर कोई भी क्लाइंट गूगल पे सर्च करता है अबाउट दी आईटी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और केमिकल कंपनी XYZ, कोई भी कंपनी के बारे में अगर आपका कोई भी कस्टमर सर्च करता है, तो आपकी कंपनी आपको वो क्लाइंट को या कस्टमर को गूगल में पहले पेज पे दिखेगी, जिससे वो दैट कैन जनरेट अ लीड, वो क्लाइंट आपको सामने से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स है ना बिजनेस डेवलपमेंट के ही रोल में आते हैं। सो अगर लिंक्डइन की बात करी जाए तो लिंक्डइन पे सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है, वेयर इट शुड बी मेंशन क्लियरली अबाउट योर डेजिग्नेशन एंड समवॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आप क्या हैंडल करते हो, प्लस आपकी कंपनी की डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए एंड दी वेबसाइट, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या फिर आप कोई भी कंपनी के ओनर हो। उससे क्या रहता है कि कोई भी अगर आप किसी भी क्लाइंट को या कस्टमर को कनेक्ट करना चाहते हो आप लिंक्डइन पे, तो आप सबसे पहले वो क्लाइंट या कस्टमर आपकी प्रोफाइल चेक करेगा कि आपकी प्रोफाइल खुद की कितनी स्ट्रांग है। तो इसके लिए खुद की प्रोफाइल पहले स्ट्रांग होनी बहुत। सेकेंड पॉइंट, जब लिंक्डइन से लीड जनरेशन करना है तो लिंक्डइन पे जो सर्च का ऑप्शन आता है, अगर आप लोग शायद जानते हो तो, एंड मोस्टली आई थिंक आज के जनरेशन में सबको लिंक्डइन पता होगा, जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सो लिंक्डइन में सर्च ऑप्शन जो आता है, सो लिंक्डइन विल वर्क अकॉर्डिंग टू दी कीवर्ड्स, वहाँ पे भी आपके कीवर्ड्स ही काम आते हैं। सो आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है कीवर्ड्स की, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते होगे कि जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स या रील्स अपलोड होती है, तो वो कीवर्ड्स के थ्रू आपकी रीच बढ़ती है। सो सेम एज आपके लिंक्डइन में भी होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको लीड सर्च करनी है तो वो कीवर्ड्स के थ्रू ही होती है। सो सबसे पहले आपको कीवर्ड की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग में है अकॉर्डिंग टू योर कंपनी एंड अकॉर्डिंग टू योर सर्विस। तो जैसे ही सर्विस के अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड्स बना लोगे, तो उस हिसाब से आपको लिंक्डइन पे सर्च करना है एंड देन आपको वो जो लिस्ट मिलेगी, देन आपको उनमें कनेक्ट करना है। दूसरा पार्ट ये है कि आपको गूगल में आप अपनी कंपनी, अपने कंपैटिटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप गूगल में सर्च कर सकते हो कंपनी के लिस्ट, एंड वहाँ से आप कॉलिंग कर सकते हो। जैसे फील्ड सेल्स वाला है, फील्ड सेल्स वाला एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, वो कोई पर्टिकुलर ऐसे पर्सनली तो किसी से ऐसे फिक्स मीटिंग तो होती नहीं है, दे गो रैंडमली इन दी कंपनी एंड दे मीट दी पीपल। तो सेम एज आपका इनसाइड सेल्स वाला बंदा भी यही करेगा। आपको आपका रीच बढ़ाना है, आपका कंपनी को या आपको सोर्सिंग करना है, तो ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके हाथ में या आपके कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस आ सकता है। फर्स्ट लिंक्डइन हो गया, विच इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू दी कीवर्ड्स। सेकेंड, आप गूगल से सर्च कर सकते हो, गूगल से कंपनीज को कॉल कर सकते हो, आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगा सभी लोगों का, तो आप वहाँ से ईमेल कर सकते हो। तीसरा है अपवर्क, फ्रीलांसर्स पोर्टल्स, इंडिया मार्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी आप, अगर आपको अभी ऐसा है कि इनिशियली आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो देयर इज़ अ फ्री ट्रायल ऑप्शन। मतलब इन सारे पोर्टल्स पे फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, बट कुछ लिमिट्स तक रहते हैं। सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो फ्री पोर्टल्स के लिए। अगर आपको उसमें सक्सेस मिलता है, देन यू गो विद द पेड प्रमोशंस और पेड प्लेटफॉर्म्स। बट अगर इनिशियली आप पर्सनली मेरा सजेशन लोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पेड वर्जन्स वाले कोई भी प्लेटफॉर्म पे अभी इनिशियली ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। हर एक पोर्टल वाला ये आपको ज़रूर बोलेगा कि नहीं, यू विल गेट द लीड्स, आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा, बट वो कन्वर्जेशन नहीं आता है। सो इट्स बेटर कि पहले आप फ्री ट्रायल में खुद सेटिस्फाई हो जाओ, खुद पूरा प्लेटफॉर्म चेक कर लो कि किस अकॉर्डिंगली ये प्लेटफॉर्म काम करता है, किस तरीके से काम करता है, देन आप उसमें पैसा लगाओ। पहले से पैसा लगा दोगे और उसके बाद सीखने जाओगे, तो वो डजंट मेक एनी सेंस, पैसा भी जाएगा और टाइम भी पूरा वेस्ट होगा। अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, हबस्पॉट हो गया, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, सॉफ्टवेयर्स हैं, वेब एप्लीकेशन है, जिन पे आप अपने रजिस्टर करवा सकते हो, अपनी खुद की एक प्रोफाइल क्रिएट करके, एंड देन वहाँ से भी आप क्लाइंट को सर्च कर सकते हो। तो ये सारा अगर आप पर्टिकुलर पूरे दिन में आप ये सारी चीज़ें करोगे, डेफिनेटली 110% आपको आपके क्लाइंट्स मिलेंगे।
बट उसका भी एक तरीका होता है। आपने क्लाइंट ढूंढ लिया, आपने क्लाइंट को मेल कर दिया, बट देयर शुड बी अ वेरी प्रोफेशनल मैनर कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट को कनेक्ट करते हो, वेदर इट इज़ अ कॉल, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, एनीथिंग। आपका एक प्रोफेशनलिज्म क्लाइंट को या कस्टमर को दिखना चाहिए, तभी उसको इंटरेस्ट आएगा आप में कि नो यू आर समवन के जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है या जिसको वो अपना काम दे सकता है, जिस पे आप उसको क्वालिटी वर्क आप दोगे। सो वो सारा ट्रस्ट बनाना, वो सारा चीज़ें इनिशियल स्टेज पे ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने पहले कॉल कर लिया और उसके बाद उसको ट्रस्ट आएगा। पहले ही कॉल में पता चल जाएगा कि इंसान कैसा है, किस तरीके से है, कैसा काम को स्टार्टिंग से ही यू गाइज हैव टू इंश्योर कि आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं पहले तो। एंड अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, वेदर इट इज़ ईमेल, SMS, व्हाट्सएप और कॉल। एक प्रोफेशनल इंटरेस्ट दिखना चाहिए क्लाइंट को सामने से। सो तभी आपका वो लीड जनरेशन में कन्वर्ट होगा। प्लस लीड जनरेशन जनरली लोगों को लगता है कि मैंने कॉल कर दिया तो मेरा लीड जनरेट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो मैंने आपको अभी तक बताया कि लीड जनरेशन आप इन सारी जगह से कर सकते हो। लिंक्डइन हो गया, हबस्पॉट, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ये अपवर्क, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। तो इन सारे प्लेटफॉर्म से आप लीड जनरेट कर सकते हो। बट सिर्फ कनेक्ट कर लेना, ईमेल डाल देना, SMS डाल देना या व्हाट्सएप डाल देना लीड जनरेशन उसको नहीं कहते हैं। क्योंकि ऐसे अगर लीड जनरेशन इसको कहेंगे तो फिर तो मतलब कोई भी एम्प्लॉय हो या ओनर हो, वो तो दिन में अगर 1000 कॉल भी करेगा, 1000 ईमेल भी डाल देगा, तो मतलब 1000 लीड जनरेशन तो थोड़ी हो गया। लीड जनरेशन उसको कहते हैं कि अगर आपने क्लाइंट को कनेक्ट किया, उसने अपना रिक्वायरमेंट शेयर कर दिया, तो उसका एक पर्टिकुलर आप अपनी लीड को कन्वर्ट करना कह सकते हो। वो लीड जनरेशन में आप कह सकते हो। बट सिर्फ अपने तरफ से एक तरफा अपने क्लाइंट को ईमेल कर दिया या SMS या व्हाट्सएप या कॉल कर दिया और उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो उसको लीड जनरेशन नहीं कहते। उसको जस्ट एक ट्रायल करते हैं, या आपने अपने क्लाइंट को एक फर्स्ट इंप्रेशन में अपने क्लाइंट को अपने कनेक्ट किया है, बस उतना कह सकते हैं। क्लाइंट अगर आपको रिवर्ट कर रहा है विद द रिक्वायरमेंट, या मतलब उसने आपको बोला है कि लेट्स कनेक्ट फॉर अ मीटिंग, या क्लाइंट ने डायरेक्टली रिक्वायरमेंट शेयर कर दिया, भले वेदर इट इज़ इन अ वन लाइनर और अ डॉक्यूमेंट और एनीथिंग, उसको आप लीड जनरेशन कह सकते हो, क्योंकि क्लाइंट ने आपको रिवर्ट किया। एंड आपका जो सेकंड स्टेप रहेगा वो आप उसको क्लाइंट को कोटेशन भेजोगे या अपना पोर्टफोलियो भेजोगे, उसको आप लीड जनरेशन कह सकते हो। बट डायरेक्टली सिर्फ गूगल से कनेक्ट कर लेना या लिंक्डइन से कनेक्ट कर लेना विदाउट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर और क्लाइंट, उसको लीड जनरेशन नहीं। एक्चुअल बिजनेस डेवलपर का अगर आप रोल देखने जाओगे, और एक्चुअल लीड जनरेशन जिसको कहते हैं, वो इसी चीज़ को कहते हैं कि क्लाइंट को आपने कनेक्ट किया एंड क्लाइंट ने आपको रिवर्ट किया सामने से विद द रिक्वायरमेंट और XYZ एनीथिंग, उसको आप लीड जनरेशन कह सकते हो। तभी वो आपका एक लीड में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि तभी अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आया तभी आप आगे उसको कोटेशन शेयर करोगे, तो उसको लीड कन्वर्जेशन में कह सकते हैं। एंड देन उसके बाद लीड जनरेशन के बाद जो मैंने आपको पहले लास्ट व्लॉग में बताया था, जैसे कि लीड जनरेशन हुआ, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन हुआ एंड रेवेन्यू जनरेशन हुआ। सो फर्स्ट कम्स द लीड जनरेशन, जब आपने क्लाइंट को कनेक्ट किया एंड रिप्लाई आया विद द रिक्वायरमेंट। सेकेंड, आपका क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट शेयर की है वो आप क्लाइंट को कोटेशन शेयर करोगे एंड देन उस पर्टिकुलर कोटेशन पे आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा। सो दैट कम्स इनटू द क्लाइंट कोऑर्डिनेशन। एंड जैसे ही क्लाइंट कन्विंस कर लेते हो आप, या क्लाइंट एग्री हो जाता है टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, और आपको प्रोजेक्ट या कोई भी XYZ चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो उसको आप अपना रेवेन्यू जनरेशन। प्लस आप जितनी ज़्यादा लीड जनरेट करोगे, जितना ज़्यादा क्लाइंट से रिस्पॉन्स आएगा विद द रिक्वायरमेंट, उतना ही आपके पास ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा इंक्वायरी आएगी उतना आप क्लाइंट कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, और तभी आप क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सिर्फ सोर्स करके या सिर्फ कॉल करके बैठ गए ना, तो आपका बिजनेस कभी भी वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा एंड इट विल बी वेरी स्लो। आपका बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने सोचा कि मैंने 10 कॉल कर लिए, दैट इज़ इनफ फॉर द डे एंड मेरा काम हो गया है, मेरे को सिर्फ कॉल करना था, पर वो सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉल करके छोड़ दोगे, किसी ने कॉल उठाया, किसी ने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, उसको सक्सेसफुली नहीं कहते हैं। आप जितने ज़्यादा लीड जनरेट कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है बिजनेस को कन्वर्ट करने में या रेवेन्यू जनरेट करने में। सो गाइस, बाकी चीज़ें, बाकी सारे स्टेप्स नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी कुछ रखूँगा मैं। ये वाला व्लॉग का पर्पस लीड जनरेशन के बारे में बताना एंड कौन कौन से प्लेटफॉर्म या किस तरीके से लीड जनरेट करते हो ये बताना था मेरा। तो ये व्लॉग को ज़रूर देखना।
अगर आप लीड जनरेशन के बारे में सीखना चाह रहे हो या फिर कुछ भी लीड जनरेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आपके कमेंट्स कर सकते हो आप, आपके जो भी क्वेश्चंस है। एंड जस्ट टू टेल यू गाइज, जस्ट टू अपडेट यू, कुछ ही दिन में मेरा ट्रैवलिंग शुरू होने वाला है। सो ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी अभी आने वाले हैं। अपकमिंग व्लॉग्स जो होंगे कुछ दिनों बाद मेरा ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगा। लोग कहाँ जाऊँगा, कैसे जाएंगे या किसके साथ जा रहा हूँ वो मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला। सो इट इज़ समथिंग कि अभी प्लान चल रहा है, बुकिंग होगा या उसके बाद जब प्लानिंग कंफर्मेशन हो जाएगा या जब मैं निकल जाऊंगा तो वो व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। जस्ट टू अपडेट यू गाइज, अभी से मैं इतना ही बता रहा हूँ कि ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी अभी आने वाले हैं आगे। एंड किसी को भी अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है या कुछ भी रिलेटेड बिजनेस डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट डाउन बोलो या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID है AAYUSHHH04। आप जाके फॉलो कर सकते हो एंड DM कर सकते हो। मेरा अब लाइव अपडेट्स मैं उस पर डाल देता हूँ या कुछ भी होता है, एंड मैं DMs पे भी रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ यू गो एंड फॉलो ऑन दैट। चैनल को जिन लोगों ने गाइस सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ने व्लॉग देख लिया यहाँ तक, प्लीज़ लाइक कर दे। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।